स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी मेन फीमेल लीड सियोन से, जो कि अकेले ही कहीं जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक आदमी ने लिफ्ट दी। उनकी बातों से साफ है कि वे दोनों एक दूसरे को करीब से जानते हैं और सियोन यहाँ पर कई सालों के बाद लौटी है। सियोन का फोन कहीं खो गया है तो वह घर का ही फोन यूज करने का सोचती है। वह घर पहुंचती है, उसका घर अब एक पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। अचानक से घर में फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से एक लड़के की बुरी तरह से रोने की आवाज आ रही थी और वह सुन्ही के बारे में पूछती है। सियोन उसका फोन रॉन्ग नंबर कहकर काट देती है। इसके बाद सियोन अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसकी माँ ब्रेन कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन फिर भी सियोन अपनी माँ से बेहद नफरत करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके माँ के गैस बंद न करने की वजह से ही उसके पिता की मौत हुई थी। इसके बाद वह अपने पिता की कब्र पर भी जाती है, जिस पर उनकी डेथ की डेट 1999 होती है। सियोन के सोते वक्त हम देखते हैं कि उसके दोनों पैरों पर बुरी तरह से जलने के निशान हैं। नाइट में अचानक से उसकी आंख खुलती है, तभी वह फोटो लगाने के लिए दीवार पर कील ठोकती है तो उसे एक खोखली दीवार मिलती है, जहाँ से सीढ़ियों से होते हुए बेसमेंट का रास्ता था और काफी सारी पुरानी चीजें थी, जैसे कि सालों पहले वहां पर कोई रहता हो। वहां पर कई सारी फोटो और एक डायरी मिलती है। सियोन उसे लेकर सनहू से पूछताछ करती है। सनहू उसे उस लड़की का नाम युनसुक बताता है, जो कि हमारी सेकंड फीमेल लीड कैरेक्टर है। उसकी फोटो पर भी डेट 1999 है। यंग सुक अपनी स्टेप मदर के साथ रहती थी, जो कि एक शेमन थी, और सनू कहता है कि यह सब 20 साल पुरानी बातें हैं। आगे चलकर उसे सुनही नाम का स्टोर दिखाई पड़ता है। इसके बारे में वह फोन वाली लड़की पूछ रही थी। इन्हीं सब के कारण सियोन सोच में पड़ जाती है कि फिर से वही फोन बज उठता है। दूसरी तरफ से उसी लड़के की रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यंग सुक उसे बताती है कि उसकी माँ उसे जला रही है। यहीं से पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। युनसुक की माँ उसे पास्ट में जलाती है तो जलने का धुआं प्रेजेंट में मौजूद शियोन को बेसमेंट के जरिए दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगले दिन युनसुक फोन पर नाराजगी जताते हुए कहती है कि कल तुम मेरे घर क्यों नहीं आई। सियोन उसे उसके घर का पता पूछती है तो घर का पता वहीं का निकलता है जहाँ पर अभी प्रेजेंट वाली सियोन रह रही थी। वह उसकी फोटो की तारीख, जो कि 26 नवंबर 1999 है, इसके बारे में उसे बताती है। तो फिर से युनसुक हैरानी से कहती है कि आज तो 18 नवंबर की तारीख है। तो सियोन उसकी कुछ निजी बातें उसकी डायरी से पढ़कर उसे बताती है। युनसुक को लगता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। सियोन उसे समझाती है कि वे दोनों एक ही घर में एक ही फोन से बात कर रहे हैं। युनसुक को इस पर विश्वास नहीं होता तो सियोन उसे एक एरोप्लेन क्रैश होने की डेट बताती है। अब दोनों कहानियां एक साथ चल रही हैं। युनसुक को देखने से लगता है कि उसकी दिमागी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। शेमन माँ उसे खाने के लिए फोर्स करती रहती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि युनसुक अभी अभी मेंटल हॉस्पिटल से लौटी है और जानवरों की तरह खाना खाती है। उसकी माँ उसे लेकर घर शिफ्ट करना चाहती है। उन्हें लगता है कि वह बड़ी होकर एक किलर बनेगी। अचानक से युनसुक टीवी पर वही प्लेन हादसे की न्यूज देखती है। इसके बाद युनसुक सियोन से पूछती है कि उसे यह सब कैसे पता चला। इस वक्त दोनों की उम्रें लगभग एक ही है। वे दोनों एक दूसरे की पसंद पूछती हैं और दोनों ही अपने अपने घरों में अकेली हैं और एक दूसरे के साथ घंटों बातें करती हैं। फर्स्ट की सियोन की फैमिली वही घर पहली बार देखने आते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट वाली सियोन अभी रह रही होती है। सियोन का नाम सुनते ही युनसुक प्रेजेंट वाली सियोन को फोन करके उसके फादर की बातें उसे सुनाती हैं और यहीं से युनसुक के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वह सोचती है कि क्यों ना फिर से तुम्हारे पिता को जिंदा कर दूं। इस पर तो सियोन बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर आती है वही डेट जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी। युनसुक चालाकी से अपनी माँ को चकमा देकर घर से भाग जाती है और यहाँ प्रेजेंट में सियोन बेसब्री से उसके फोन का इंतजार कर रही होती है। युनसुक जब पास्ट की सियोन के घर जाती है, तब सियोन अपने बीमार पिता की देखभाल कर रही होती है और किचन में गैस चालू है। युनसुक बिना किसी को पता चले गैस बंद करती है। वह खतरनाक हादसा होने से बच जाता है और इसी के साथ प्रेजेंट वाली सियोन की जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगती है। वह मकान अब महल बन जाता है। सियोन के कपड़े, उसका रहन सहन, सब कुछ बदल जाता है। उसके पिता उसके सामने होते और माँ के साथ भी अब उसके संबंध सुधर चुके हैं। अब सियोन अपनी नई जिंदगी में
इतनी खुश है कि वो युनसुक की कॉल्स को इग्नोर करने लगती है। युनसुक अब अकेली है और टॉर्चर सह रही है, जिसके कारण वह गुस्से से भर जाती है। युनसुक की सेमन माँ को एहसास होता है कि युनसुक एक राक्षस है। वह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन यह सब सियोन उसे पहले ही बता देती है, जिसके कारण युनसुक उल्टा ही अपनी माँ को मार देती है और उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख देती है और मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। सनहू प्रेजेंट वाले सियोन के घर पर स्ट्रॉबेरी देने आता है और उसी टाइम पर पास्ट में भी सनहू युनसुक के घर पर भी स्ट्रॉबेरी देने आता है। वह युनसुक का अजीब व्यवहार देखकर थोड़ा हैरान होता है और उसकी मोम के बारे में पूछता है। सनहू जब स्ट्रॉबेरी रखने के लिए फ्रिज खोलता वह वहाँ का नजारा देखकर पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है और डर जाता है। यह देखकर युनसुक उस पर बहुत भड़कती है और उसे जान से मार देती है। यह सब प्रेजेंट वाली सियोन फोन पर सुन रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बाद में जब सियोन सनहू यानी कि उसी स्ट्रॉबेरी मैन के बारे में पूछती है तो यहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं होता। खेत भी सारे उजड़े होते हैं। इसके बारे में वह पुलिस स्टेशन पर पता लगाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि यह इंसान तो 20 साल पहले ही दुनिया छोड़ चुका है और उसका मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि युनसुक ने किया था। पास्ट में भी युनसुक के घर पर पुलिस पूछताछ के लिए आती है। सियोन युनसुक को फोन करके सनहू और उसकी माँ के बारे में पूछती है। उसे यह भी बताती है कि उसे सजा होने वाली है। यह सुनते ही युनसुक गुस्से में अपना आपा खो देती है और सियोन को भी बुरी तरह से धमकाती है। इसके बाद सियोन कई दिनों तक युनसुक के फोन का कोई जवाब नहीं देती। पास्ट में एक दिन अचानक से सियोन के फादर सियोन के साथ युनसुक के घर पर उसकी माँ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें यह घर खरीदना होता है। इस पर युनसुक भी उन्हें बहला फुसलाकर घर के अंदर ले आती है और धोखे से सियोन के फादर को जान से मार देती है, जिसके चलते प्रेजेंट में ड्राइव कर रहे उसके पिता अचानक से गायब होने लगते हैं और फिर से सियोन अकेली पड़ जाती है। उसका घर अब फिर से खंडहर में बदल चुका है और सब कुछ पहले जैसा ही हो गया होता है और वही डरावनी फोन की आवाज घर में फिर से गूंजती है। युनसुक सियोन को फोन करके 1 घंटे की मोहलत देती है ताकि वह पता करे कि उसको सजा कब, कहाँ और कैसे हुई थी। ऐसा नहीं करने पर वह पास्ट वाली सियोन को भी जान से मारने की धमकी देती है। मजबूरन सियोन को युनसुक की मदद करनी पड़ती है और काफी जांच पड़ताल के बाद सियोन उसे बताती है कि उसके चाकू ने ही उसे फंसाया था, जो कि किसी कबाड़ी वाले को मिल गया था। इसके साथ ही सियोन युनसुक को उस कबाड़ी वाले से बचने का प्लान भी समझाती है, लेकिन सियोन के यहाँ पर चालाकी के चलते युनसुक की जान भी खतरे में पड़ जाती है। ये सब करने के बाद सियोन भी बहुत घबराती है और अंदर से टूट जाती है। तभी पास्ट वाली सियोन प्रेजेंट वाली सियोन से फोन पर बात करती है और पीछे से वही डरावनी हंसी गूंजती है। युनसुक सियोन के इस चालाकी भरे कदम से बेहद नाराज होती है और उस पर खौलता हुआ पानी डालती है, जिसका दर्द पास्ट और प्रेजेंट वाली दोनों सियोन पर होता है। सियोन सीधे पुलिस स्टेशन जाकर युनसुक के बारे में पता करने की कोशिश करती है। पास्ट में सियोन की मदर भी पुलिस वाले के साथ युनसुक के घर उसी दिन आती हैं और उसके घर की तलाशी लेती हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि उसके पति और बेटी इसी घर में आने वाले थे। इसी बीच पुलिसमैन मारा जाता है। माँ और युनसुक के बीच भयानक लड़ाई होती है। प्रेजेंट में सियोन फोन के जरिए अपनी माँ से बात करके उन्हें वार्न करती हैं। आखिर में माँ युनसुक को लेकर बालकनी से नीचे गिर जाती हैं। हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। सियोन अपने माँ के साथ कब्रिस्तान में है, लेकिन अचानक उसकी माँ गायब होने लगती है। इसका मतलब है कि 1999 में युनसुक नहीं मरी थी, बल्कि उसने सियोन की माँ को ही मार दिया था और सियोन अभी भी उसी बेसमेंट में कैद है।